हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। ऑपरेटर सेंटेंस पढ़ाते पढ़ाते अचानक जो है बिजली बंद करने गए, तो ये मोबाइल ही गिर गया और स्विच ऑफ हो गया। तो वीडियो जो है दोबारा बनाना पड़ा। तो इसलिए आप टेंशन मत लीजिएगा, आप इसको अच्छे से जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। चलिए पढ़ते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होता है? तो टुडे माय टॉपिक इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आई एम गोइंग टू टीच यू अबाउट द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो आज का टॉपिक क्या हो जाएगा आपका? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है सभी जानते हैं। विस्मयादि विस्मयादि बोधक वाक्य या विस्मय सूचक वाक्य भी बोल सकते हैं इसको ना, विस्मय सूचक वाक्य। अब विस्मयाद बोधक या विस्मय सूचक क्या होता है? विस्मय का बोध करा रहा है, विस्मयाद बोधक है। ऐसा वाक्य जिससे जिससे किसी व्यक्ति के सुख दुख आश्चर्य सुख दुख आश्चर्य सुख दुख आश्चर्य का भाव मिलता है का भाव मिलता है उसे उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है कहा जाता है कहा जाता है। तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में क्या मिलने वाला है हमको? तीन शब्द: आश्चर्य, सरप्राइज, सुख और दुख। आश्चर्य मिलने वाला है और सुख मिलने वाला है, जॉय मिलने वाला है, दुख मिलने वाला है, सौरव मिलने वाला है। ऐसे वाक्य भी यदि भाव मिलते हैं तो उसको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहेंगे। ऐसे वाक्यों में एक्सक्लेमेटरी मार्क का होना 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 अत्यंत आवश्यक है अत्यंत आवश्यक है अत्यंत आवश्यक है। समझते हैं? ऐसा वाक्य जिससे किसी व्यक्ति के सुख दुख आश्चर्य का भाव मिलता है, ऐसे वाक्यों को क्या कहा जाता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस कहा जाता है। ऐसे वाक्यों में एक्सक्लामेटरी मार्क का होना अत्यंत आवश्यक है। एग्जाम्पल की यदि हम बात करें तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है? चलिए समझते हैं। यदि हम इस एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, एग्जाम्पल क्या हो सकता है? एग्जाम्पल हो सकता है ओह अरे अरे हमारी टीम हार नहीं हार से नहीं निकल ना। अरे हमारी टीम जीत गई। ठीक है, अरे हमारी टीम जीत गई। या दूसरा कह सकते हैं, अरे तुम फेल हो गए। तुम असफल हो गए। तुम क्या हो गए? तुम असफल हो गए। अब तो ऐसा हो गया, या ऐसा कर सकते हैं। तीसरा, वाह क्या विचार है। ऐसा भी कह सकते हैं, वह क्या विचार हैं। या चौथा ऐसा कह सकते हैं, कितना सुंदर कितना सुंदर फूल है। ऐसा मैं ऐसी बात अपनी ऐसी चीजें बोल करके ऐसी लाइनें बोल करके हम अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। जैसे कहा, अरे
हमारी टीम जीत गई। अब जीत गई में तो कोई ऐसा तो कहेगा नहीं रोते हुए कि ओ मेरा टीम जीत गया ना, वो हंसते हुए कहेगा और खुलकर हंसते हुए कहेगा वो क्या बात है हमारी टीम जीत गई। तो ऐसे वाक्यों में भी कुछ शब्द लगाने होते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बनाने के लिए। तो और दूसरा वाक्य क्या है, अरे तुम असफल हो गए, अरे ओ तुम असफल हो गए, तो निश्चित रूप से मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर असफल में तो खुश तो होगा नहीं, तो क्या होगा, वो अफसोस जाहिर कर रहा है। तो यहाँ पर सुख है, तो यानी कि हम कह सकते हैं यदि कोई व्यक्ति सुख को व्यक्त कर रहा है, सुख को व्यक्त करना है यानी कि जॉय को व्यक्त कर रहा है, तो ऐसे वाक्यों में हम क्या लिखते हैं, हुर्रा शब्द का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, हुर्रा। यदि कोई दुख व्यक्त कर रहा है यानी कि सॉरो है, तो अब हम यहाँ क्या यूज करने वाले हैं, अलास यूज करने वाले हैं। क्या यूज करने वाले हैं, अलास। और ये हुर्रा और अलास दोनों के साथ एक्सक्लेमेटरी चिन्ह का होना अत्यंत आवश्यक है। ठीक है, सुख के लिए क्या यूज करने वाले हो, ध्यान रखो, सुख के लिए क्या यूज करने वाले, जॉय, और दुख के लिए, नहीं सॉरी, सुख के लिए सुख का अंग्रेजी क्या होता है, जॉय, जॉय में क्या लगाते हैं, हुर्रा, और दुख का क्या होता है, सॉरो, सॉरो में क्या लगाते हैं, एलॉस। यानी कि जब खुशी की बात करेगा तो हुर्रा लगा लेना, और दुख का बात करेगा तो एलास लगा लेना। अब बात करिए आश्चर्य में क्या लगाएंगे, तो आश्चर्य में क्या लगाने वाले हैं, आश्चर्य में आप जब वो आश्चर्य हो तो वहां पर आप दो शब्द लगा सकते हैं, व्हाट और एक हाउ। व्हाटा के साथ एक नाउन रख देना, और हाउ के साथ एक एडजेक्टिव रख देना। क्या रख देना, एडजेक्टिव रख देना। व्हाटा और व्हाटा के साथ क्या होगा, नाउन। जैसे मैं तो व्हाटा बिल्डिंग, व्हाटा आइडिया, व्हाटा आइडिया सर, ये क्या हो गया, ये नाउन है आइडिया। व्हाटा बिल्डिंग, ये भी नाउन है। व्हाटा मैन, ये भी नाउन है। व्हाटा पेन, ये भी नाउन है। व्हाटा स्कूल, ये भी नाउन है। कोई भी नाउन आप यदि व्हाटा के साथ लगा रहे हैं तो आपको सरप्राइज का ही सेंस मिलने वाला है। अब हाउ के साथ क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव, जैसे हाउ ब्यूटीफुल, हाउ अगली, हाउ ओल्ड ना। अगर इन सब शब्दों का यूज कर रहे हैं तो ये भी आश्चर्य की ही बात कर रहे हैं ना। अगर तो उसके बाद हम इसके कंस्ट्रक्शन की यदि बात करें तो कंस्ट्रक्शन का जो होता है, वाक बनाने का जो नियम होता है उसकी बात कर सकते हैं, वाक बनाने का नियम। अब यहाँ पर वाक बनाने का जो नियम है वो दो प्रकार का होगा, एक इनके लिए होगा और एक इनके लिए। ठीक है, क्लियर। तो वाक बनाने का नियम लिखते हैं, फिर इन वाक्यों को बनाते हैं, देखें क्या वाक सच में बना पा रहे हैं। तो मैं इसको erase कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले अरे दिया है, अरे हमारी टीम जीत गई। अब पहले हम सुख दुख की बात करें ना, सुख दुख, इसका एक कंस्ट्रक्शन होगा। अब इसका जो वाक बनाने का नियम क्या हो जाएगा, वाक बनाने का नियम। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखते हैं, होगा होगा एक्सक्लेमेटरी चिन्ह प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। नॉर्मल सेंटेंस है बनना है, प्लस फुल स्टॉप, फुल नॉर्मल सेंटेंस। कैसा सेंटेंस बनना है इसमें, नॉर्मल सेंटेंस बनना है, बस केवल हुर्रा कर देंगे। क्या, हुर्रा करने के बाद नॉर्मल शब्द यहाँ ही पर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह के साथ लगा देंगे। ठीक है, ये किसके लिए हो गया, सुख के लिए। कोई सुख की बात कर रहे हो और दुख की बात कर रहे हो तो यहीं पर एलॉस लिखिए, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगाइए, प्लस एक सब्जेक्ट लिखिए, मेन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म लगाइए। यदि कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो उसको ऑब्जेक्ट लगा देना, नहीं दिया तो कोई बात नहीं, उसके बाद फुल स्टॉप, कोड देना, और यहाँ लिख दीजिए दुख। जब कोई दुख व्यक्त करेगा तो आप इसका कंस्ट्रक्शन यूज कर दीजिएगा ना, हुर्रा और एलास। चलिए बनाते हैं, क्या यहाँ पर खुशी मिल रही है, दुखी मिल रहे हैं आप, अरे हमारी टीम जीत गई, तो हम खुश हो रहे हैं, तो मैं क्या लिखना होगा, हुर्रा। तो मैं यही बना दूँ जहाँ पर वाक्य, ताकि वो समझ में भी आए। अब ये बात सहिएगा, अरे हुर्रा हो गया नहीं, अरे का ओ होता है, ओ, हम ओ का भी यूज कर सकते हैं ना, अरे दिया है तो हम ओ का भी यूज कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिए, नहीं सोचो कि अरे हुर्रा का अंग्रेजी है ना, अरे का हो ओ होता है, क्या होता है ओ, यहाँ पर ओ कर सकते हो, ओ जब करोगे तो ये सरप्राइज बना देगा। क्या बना देगा, सरप्राइज, आश्चर्य का बात करता है। ओ का मतलब क्या होता है, आश्चर्य, ओ का मतलब क्या होता है, आश्चर्य।
यहाँ पर आश्चर्य नहीं, हम यहाँ पर खुशी व्यक्त कर रहे हैं। ओ, हम क्या कर रहे हैं, अरे हमारी टीम जीत गई, तो हम यहाँ भी खुशी का व्यक्त कर रहे हैं, तो हम यहाँ लिख सकते हैं हुर्रा, या ओ भी कर दूं, ज्यादा सही रहेगा। एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आप हुर्रा भी लगा सकते हो, ओ भी, और फिर माई टीम अब जीत गई, पास्ट इंडिफिनिट ओन, यहाँ फुल स्टॉप। माई टीम ओन, मेरी टीम जीत गई। अब यहाँ पर हुर्रा ओ दोनों लगा दीजिएगा, हुर्रा लगा देंगे तो इसका सेंस किसका बन जाएगा, खुशी का, और ओ लगा देंगे तब, ओ लगा देंगे तब क्या हो जाएगा, अरे आश्चर्य की भावना व्यक्त कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आइए, अरे तुम असफल हो गए, अब यहाँ पर भी यही है, यहाँ पे तो एलास लगा दो, दुख को व्यक्त कर दो, या तो फिर आश्चर्य की बात कर दो ओ, और दोनों में क्या लगा रहे हैं, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह लगा रहे हैं। अब तुम असफल हो गए, तो क्या लिखेंगे, यू फेल्ड, यू फेल्ड, तुम असफल हो गए, यू फेल्ड। अब असफल हो गए माने पास्ट इंडिफिनिट, पास्ट इंडिफिनिट में क्या होना है, फेल्ड का यूज करना, फेल्ड माने क्या होता है, असफल होना, तो असफल हो जाना क्या है, फेल्ड। वाह क्या विचार है, तो वाह क्या विचार है, आप आंसर की बात कर रहे हैं, कल लिखने वाला व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया, व्हाट एन आइडिया। अब यहाँ पर फुल स्टॉप मत लगाइए, और यहाँ पर क्या लगाएंगे, एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, व्हाट एन आइडिया। अगला क्या कर रहे हैं, कितना सुंदर फूल है, अब कितना सुंदर फूल है, यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, आंसर की बात कर रहे हैं, और सुंदर की बात कर, सुंदर एडजेक्टिव आ रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर हाउ लगाने वाले हैं, हाउ ब्यूटीफुल। अब इसका जो कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं ना, तब बनाते हैं, हम इसके कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो कितना सुंदर फूल है, चलिए बनाते हैं। अब यदि इधर बात करें व्हाट और हाउ का बात करें, तो किसका कंस्ट्रक्शन इस प्रकार रहेगा, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा का बात करें व्हाट के साथ क्या आएगा, वाटा प्लस नाउन प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ड प्लस एक्सक्लेमेटरी मार्क, ये ध्यान रखिए, यहाँ पे हेल्पिंग लास्ट में आने वाला है, हेल्पिंग आने वाला है लास्ट में। चौथा क्या है, हाउ, तो हाउ प्लस एडजेक्टिव प्लस जिसके बारे में बात कर रहा है उसका सब्जेक्ट, और फिर एक हेल्पिंग वर्ड, फिर एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, एक्सक्लेमेटरी मार्क। ठीक है, ये चार आप कंस्ट्रक्शन याद कर लीजिए, समझ ये कंस्ट्रक्शन जहां पर भी मिल जाए वहां क्या कहेंगे आप, वहां कहेंगे ये एक्सक्लेमेटरी वाक्य है। अभी वो था क्या, किसको कर रहे हैं, ये दोनों वाक्य किसको बता रहे हैं, सरप्राइज को बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, सरप्राइज को बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, सरप्राइज यानी कि आश्चर्य को बता रहे हैं, किसको बता रहे हैं, आश्चर्य को बता रहे हैं, कौन, दोनों।